परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 254 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एको। तो कहीं विद अवध चली हैं रघुराऊ, अकहु समुझ सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ अर्थात लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले अर्थात विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। तो जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभ देई विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को अर्थात कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख फजई सकल कल्याणा, अफय शीस राउर जगु जाना। तो सो गोसाई विधि गति जही छे की, अफकई कोटारी टेक जोटे की। आपकी आफिस ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करने समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति अर्थात विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिय मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेह मैं बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने उनाही। सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अरघ तजहि बुध फर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तो तुम कानन गवनहूँ दो भाई, अब फेर ही लखन सियर घुराई। तो सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तनु तेज विराजा, जनु जिया राउ रामो भय राजा।
तो बहुत लाभ लो गन लघु हानि। फम दुख सुख सब रो बही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगीं। कहीं भरत मुनि कहा फुकीन है, फलु जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करऊं जन्म भर बाफू, यहीं ते अधिक न मोर फुपाफू। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने में जगत भर के जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष कोई अधिक नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहहुत नाथ निज कीजिए बचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की गति जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तो भरत बचन सुन देखि फने हूँ, सभा सहित मुनि भय विदेहूँ। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ तीर यबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी महान महिमा समुद्र हैं, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। तो गा चह पार जतन ही यहेरा, पावती नावन बोहि तु बेरा। और करें को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसे हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। तो भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब मुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। तो सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनीत गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो करई उपाय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम।